इस दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी मुल्क से नफरत जरूर करते हैं, फिर चाहे वो उनका पड़ोसी मुल्क हो या वो मुल्क जिससे ये किसी न किसी वजह से जलन रखते हों। ऐसे ही ममालिक में एक मुल्क सऊदी अरेबिया भी है जिससे दुनिया के कई ममालिक इंतहाई नफरत का इजहार करते हैं। इन्हीं नफरत करने वाले ममालिक में मुस्लिम और कुफार ममालिक भी शामिल हैं, जिनमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, लीबिया, सीरिया, हौसी ग्रुप ऑफ यमन, हिजबुल्लाह ऑफ लबनान, इसराइल, थाईलैंड, नॉर्थ कोरिया, रशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। These are some of the most prominent enemies of Saudi Arabia। ये मुल्क सऊदी अरेबिया से नफरत क्यों करते हैं? इसकी कई वजूहात हैं, जैसे शिया सुन्नी जंग, कानून का स्ट्रिक्ट होना, तेल के लिए जंग और ऐसी कई और वजूहात जो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की। इसराइल की सऊदी अरेबिया से नफरत करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया एक मुस्लिम मुल्क है। यहूदी मुसलमानों से सख्त नफरत करते हैं और फिर सऊदी अरब के तमाम कवानीन हैं भी इस्लामिक। सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान कभी भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रहे। 1947 में सऊदी अरब ने यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ फलस्तीन के हक में वोट कास्ट किया था और तब से आज तक सऊदी अरब ने इसराइली खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं किया। 1948 और 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान सऊदी फौज ने इसराइल के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था। इसी वजह से इसराइल सऊदी अरब से नफरत का इजहार करता है और इसराइल में रहने वाले यहूदी तो अरब लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते। नंबर 2, यमन। यमन सऊदी अरेबिया से सख्त नफरत करता है और इसकी एक वजह शिया सुन्नी भी है, लेकिन सऊदिया से नफरत की मेन बड़ी वजह ये नहीं है। यमन के अंदर शिया और सुन्नी दोनों बड़ी तादाद में रहते हैं। इस मुल्क में शिया हौसी मौजूद हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है और वो भी सऊदिया के खिलाफ। कैसे? चलें इस पर नजर डालते हैं। यमन के शिया ग्रुप सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ हैं। ईरान इन शिया ग्रुप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और सऊदी अरब पर अटैक करवाता है और बदले में सऊदी अरब अपने फाइटर जेट्स लेकर इन पर चढ़ दौड़ता है। शिया हौसियों पर बमबारी करता है और इसी वजह से कई मासूम लोग भी मारे जाते हैं। सऊदी अरब बंदूक से चलने वाली गोलियों का बदला हैवी किस्म की बमबारी करके लेता है, जिसके नतीजे में हजारों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। और यही वजह है कि यमन के 60% से भी ज्यादा लोग सऊदी अरब की गवर्नमेंट से सख्त नफरत करते हैं। नंबर 3, ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया इस दुनिया के सबसे बड़े राइवल्स माने जाते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान और इसमें रहने वाले लोग सऊदिया से सख्त नफरत क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है शिया सुन्नी फसाद। 1979 में जब ईरान ने अपने बादशाह का तख्ता उल्टा तो ईरान एक इनकलाबी जमहूरिया ईरान बनकर उभरा, जो कि सऊदी अरब की बादशाहत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। ईरान चाहता है कि सऊदी अरब की सरजमीन पर ईरान का कब्जा हो, क्योंकि सऊदी शाही खानदान को सऊदी अरब पर हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यही डिमांड तुर्की की भी है, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। खैर, सऊदी लोगों और सऊदी गवर्नमेंट से नफरत की एक बड़ी वजह यह भी है कि सऊदी अरब के 98% लोग एंटी शिया हैं। सऊदी लोग शिया लोगों के अकीदे को गलत मानते हैं और ईरान के खिलाफ मजहबी तौर पर मुजम्मत करते भी नजर आते हैं, और यही हाल ईरान का भी है। इसी वजह से सिर्फ ईरान गवर्नमेंट नहीं बल्कि ईरानी लोग भी सऊदी लोगों को पसंद नहीं करते। नंबर 4, तुर्की। फ्रेंड्स, ये पूरा खित्ता जहां आज सऊदी अरेबिया आबाद है, ये किसी दौर में तुर्की हुआ करता था और यहाँ की खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर, फिर खिलाफत उस्मानिया का जवाल आया, मुआहिदा लोज़ान हुआ और तुर्की को ये इलाका छोड़ना पड़ा। इसके बाद आले सऊद ने बुनियाद रखी सऊदी अरेबिया की, यानी सऊदी अरेबिया तुर्की से अलग होने वाला एक हिस्सा है और आज ये इतना ताकतवर हो चुका है कि तुर्की की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। मुआहिदा लोज़ान के मुताबिक साल 2023 में तुर्की को वापस सऊदी अरेबिया पर अपनी हुकूमत करना थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। अब मसला यहाँ ये है कि तुर्की चाहता है कि सऊदी अरब में बादशाहत की बजाय डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुर्की में है, ताकि सऊदी अरेबिया किसी की जागीर न रहे। लेकिन सऊदी शाही खानदान ये होने नहीं देगा।
यही वजह है कि तुर्की के लोग और तुर्की की गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते। साल 2013 के अंदर तुर्की में सऊदी अरेबिया के हवाले से एक सर्वे किया गया, जिसके मुताबिक 53% तुर्क लोग ऐसे थे जिन्होंने नागवार नजरियात का इजहार किया, यानी ये लोग सऊदी बादशाहत के हक में नहीं थे। तुर्क लोग आज भी सऊदी सरजमीन को अपना हक समझते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये अपना हक एक दिन वापस जरूर लेंगे। नंबर 5, सीरिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान नफरत की जो सबसे बड़ी वजह है वो है सऊदी अरेबिया की सीरिया में इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। दरअसल सऊदी लोगों और गवर्नमेंट की मेजॉरिटी में शिया लोग मौजूद हैं जो ईरान की हिमायत रखते हैं। अब जहां ईरान का लफ्ज आता है वहां सऊदी अरेबिया जरूर मौजूद होता है। सऊदी अरेबिया सीरिया के बागी जंगजुओं को पैसा और असलहा फराहम करता है और यही बागी गिरोह सीरियन गवर्नमेंट और शिया लोगों को मारते और नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं बागी जंगजुओं के हमलों से कई मासूम लोग आए रोज मर रहे होते हैं। सऊदी अरेबिया की इसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से सीरियन लोग सऊदी अरब से नफरत करते हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान सीरियन गवर्नमेंट को असलहा और पैसा फराहम करता है और फिर सीरियन फौज इन बागी जंगजुओं को कत्ल करती है। इस तरह सीरियन लोगों की सऊदी अरेबिया के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो मुमालिक जो सऊदी अरेबिया और इसमें रहने वाले लोगों से सख्त नफरत करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।